हेलो एवरीवन, मैं अनंतपाल नैन ESHM हरनामपुरा। मेरे YouTube चैनल मस्त मैथ पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज बच्चों हम चर्चा करेंगे 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है हमारा पूर्णांक। छठी कक्षा में हमने चर्चा की थी प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्या क्या होती है? जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्याएं होती है। पूर्ण संख्या, जब इन प्राकृत संख्याओं में शून्य सम्मिलित हो जाता है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी, यानी इन प्राकृत संख्याओं में जब शून्य सम्मिलित हो गया उसे बोलेंगे पूर्ण संख्या, पूर्णांक। जब इन पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याएं और आ जाती है, ये माइनस की भी हो, तब उसे कहेंगे हम पूर्णांक। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, ये हुआ। अब ये जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट अध्याय 7th क्लास, पूर्णांकों पर आधारित है। पूर्णांक क्या है और इसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा पर देखते हैं पूर्णांकों को। बीच में मान लीजिए क्या है, शून्य है। यदि हमें कोई भी राइट साइड में दाईं ओर कौन सी संख्याएं होती है हमारी, प्लस की, धनात्मक, और बाईं ओर ऋणात्मक। यदि एक धनात्मक के पूर्णांक के अंदर कोई भी चीज जोड़ते हैं तो वो दाईं ओर जाती है। जैसे 3 है, 3 में मान लीजिए 2 जोड़ दिया, 4, 5 हुआ। 3 था, 2 जोड़ा, 1, 2, तो जोड़ने पर, धनात्मक में जोड़ने पर दाईं ओर जाता है। और जब घटाते हैं, मान लीजिए 5 में से 3 घटा दिया, 1, 2, 3, यानी यहां पर आ गया 2। इसका मतलब क्या हुआ कि धनात्मक में से घटाने पर हम बाईं ओर आते हैं, जोड़ने पर दाईं ओर जाते हैं और घटाने पर बाईं ओर जाते हैं। अब संख्या रेखा पर ही ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक क्या होती है? जैसे ऋणात्मक संख्याएं जोड़ने पर, जैसे -2 है, उसमें -2 और जोड़ दिया, किस तरफ जाएगी? बाईं ओर। जोड़ने पर बाईं ओर जाते हैं और घटाने पर दाईं ओर। इस प्रकार से हम इनको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। एक आता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, इसमें क्या होगा? जैसे 5 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -5। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? यानी ऋणात्मक संख्याएं उसकी ऋणात्मक। जैसे 5 का जैसे a है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -a। जब मूल संख्या व योज्य प्रतिलोम को जोड़ते हैं दोनों को, उनका योगफल हमेशा 0 आता है। जैसे 5 और इसको जोड़ेंगे तो योगफल क्या आएगा? 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल क्या आएगा? 0। योज्य प्रतिलोम, या हम इसको कह सकते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या। एक होता है योज्य तत्समक। इसी चैप्टर में जो हम करेंगे, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है? जैसे 0, 0 क्या है? योज्य तत्समक है। किसी भी पूर्ण संख्या में, पूर्णांक में अगर हम इस 0 को जोड़ते हैं, योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी क्या होता है? अगर 5 में 0 को जोड़ेंगे 5 ही बन जाएगा, वही मूल संख्या होती है। a + 0 = a, तो उसे बोलते हैं योज्य तत्समक। यही था इसमें जो पर्सनल एक पॉइंट हम करेंगे। उसके अंदर एक तो पूर्णांकों के बारे में, प्राकृत संख्याओं का पता लग गया। 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याएं जब इनमें शून्य सम्मिलित हो जाता है 0। पूर्णांक
ये सारे इसमें जब माइनस की संख्या सम्मिलित हो जाती है पूर्ण में उसे बोलते हैं पूर्णांक। और संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, दाईं ओर धनात्मक संख्याएं, बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं। जब धनात्मक संख्या में कोई चीज जोड़ी जाती है तो वो दाईं ओर जाते हैं और जब घटाते हैं बाईं ओर आते हैं संख्या रेखा पर। ऋणात्मक में इसका उल्टा होता है, जब इसमें कोई भी अंक जोड़ते हैं ऋणात्मक में बाईं ओर जाते हैं और घटाने पर क्या होता है, ऋणात्मक संख्याओं में घटाने पर दाईं ओर। फिर योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक। 5 है, 5 का -5 या 4 का -4, 3 का -3। जब दोनों मूल संख्या व योज्य प्रतिलोम को जोड़ते हैं 0 हो जाता है। ऐसे योज्यतात्मक शून्य कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.1। पहले अध्याय की प्रथम प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली का पहला सवाल देखिए। अब इसमें है किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में दर्शाया गया है। यानी एक तापमान डिग्री सेल्सियस में दर्शा रखे हैं। पहला है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। फर्स्ट अंकित स्थानों के तापमान लिखने, जैसे शिमला, यानी या कहीं से लग जाइए, यहां से ये शून्य है, पूरी तरफ धनात्मक संख्याएं हैं, पूरी तरफ है ऋणात्मक संख्याएं हैं। जैसे यहां पर चलते हैं, मान लीजिए लाहू लस्पीति, यहां से चलते हैं लाहू लस्पीति, ये जगह के नाम है सारे के सारे। लाहू लस्पीति स्थान का नाम। तो इसमें इसका तापमान डिग्री सेल्सियस में बताना है। बराबर कितने हुआ, यहां पर -5 है, 6, 7, 8, यानी -8 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है श्रीनगर। श्रीनगर का तापमान कितना हुआ, 0 है यहां पर, 1, 2 डिग्री माइनस में है, -2 डिग्री सेल्सियस। पूरी साइड 0 से सारे ही माइनस है। लाहौल लस्पीति -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस, और शिमला में कितना हुआ, प्लस में आएगा 5 डिग्री सेल्सियस। फिर ऊटी में देखिए 5, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस ऊटी का तापमान है। फिर बेंगलोर का तापमान संख्या रेखा पर देखते हैं, 20 के बाद 21, 22 डिग्री सेल्सियस। ये हो बेंगलोर का कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद बी पार्ट, में उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में अंतर। यानी यहां पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है, जो धनात्मक में चला गया, यहां पर बेंगलोर, ये सबसे गर्म स्थान है। और सबसे ठंडा स्थान उरली साइड में जो चला गया, कौन सा है, लाहू लस्पीति। तो इसमें क्या पूछा है, सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में अंतर। सबसे गर्म व ठंडे तापमान में अंतर। जैसे अंतर है, मान लीजिए अगर ये पूछा जाए 10 व 2 में कितना अंतर है, 8 का कैसे पता लगा, 10 - 2। ऐसे ही ज्यादा तापमान कितना बेंगलोर का, 22 डिग्री, 22 अंतर घटा देंगे। लाहौल स्पीति का कितना है, -8, तो -8 या 22 -+8 बराबर 30 डिग्री सेल्सियस। किया सी पार्ट। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में अंतर। लाहौल स्पीति व श्रीनगर के तापमान में अंतर, यानी क्या अंतर है।
लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर में लाहौल स्पीति का कितना है -8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। तो ज्यादा कौन सा हुआ -2 माइनस में, तो -2 डिग्री में से कितना घटा देंगे -8, -2 माइनस में -8 या -2 प्लस 8 या प्लस के 6 डिग्री सेल्सियस, ये तापमान में अंतर हुआ। अब पार्ट डी इसी सवाल का पहले का चौथा भाग, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, शिमला व श्रीनगर का तापमान दोनों का जोड़ के, शिमला व श्रीनगर के तापमानों का योग, शिमला का कितना है 5 और श्रीनगर का कितना है -2 डिग्री सेल्सियस, 5 व क्या है -2, जोड़ेंगे 5 प्लस में कितना है, शिमला का कितना था 5, श्रीनगर का -2, प्लस में -2 करेंगे, या 5 - 2 3 डिग्री सेल्सियस शिमला व श्रीनगर का तापमान। आगे क्या हम कह सकते हैं शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। भाई क्या ये जो योग है शिमला के तापमान से कम है, शिमला का तापमान कितना है 5 और यहां पर कितना है 3, तो हम कह सकते हैं हाँ कि जो ये योग है इन दोनों नगरों के तापमान का वो शिमला से कम है। आगे इसी में डी पार्ट में ही, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। भाई क्या ये जो योग आया 3 डिग्री सेल्सियस क्या श्रीनगर से भी कम है, श्रीनगर तो -2 है, यहां पर 3 आया, क्या कम है, नहीं, हम कहेंगे श्रीनगर से कम नहीं है, यानी श्रीनगर से कम है नहीं है, और ये शिमला से कम है। शिमला से कम है, यानी ये तापमान शिमला से कम है, श्रीनगर से कम है नहीं है। अब इसी का दूसरा, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, यानी सही उत्तर के लिए प्लस के अंक और गलत के लिए माइनस। यदि 5 उत्तरोत्तर एक के बाद एक चक्कर जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक। दूसरा सवाल है, जैक द्वारा प्राप्त अंक, यानी जैक ने कितने अंक प्राप्त किए 5 है, तो 25 -5 -10 15 और 10, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना है। 25 -5, उसके बाद आता है -10 15 व 10, 25 -5 -10 15 व 10, इनका प्राप्त अंकों का कुल योग जोड़ देंगे। 25 -5 प्लस का करेंगे वही जोड़ेंगे, माइनस के 10 प्लस के 15 है, प्लस के 10 है। अब इसमें प्लस के कितने हैं, प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, 25 और 15 और 10 50, माइनस माइनस के जोड़ लीजिए, प्लस प्लस के जोड़ेंगे, माइनस माइनस के जोड़ेंगे। जिसका ज्यादा वैल्यू है, जिसका ज्यादा मान है, अगर धनात्मक का ज्यादा मान है तो प्लस का निशान आएगा, अगर ऋणात्मक का ज्यादा मान है नेगेटिव का तो माइनस का आएगा, और उन दोनों का अंतर लिख देंगे निशान लगा के। जैसे 50 प्लस के माइनस के 15, तो क्या आएगा, प्लस का निशान आएगा, 50 में से 15 गए 35। सपोज करो इसमें -50 होता प्लस के 15, तो माइनस के ज्यादा थे तो निशान माइनस का आता, फिर उनका अंतर देख लेते, अंतर होगा 35, तो 35 ही आता। ऐसे यानी माइनस माइनस के जोड़ते हैं पूर्णांकों में, प्लस प्लस के, और फिर इन दोनों को ऐड करते हैं। और कैसे करते हैं, जिसका मान ज्यादा होता है उसका निशान या चिन्ह आ जाता है, बस
इसके आगे कोई चीज नहीं, इसका प्लस के, तो इसका टोटल कितना आ गया 35। अगला प्रश्न नंबर 3, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। सोमवार को तापमान, सोमवार को तापमान कितना है? सोमवार को तापमान -5 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को ये तापमान है -5 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार का तापमान कितना होगा? उसमें क्या है? 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। -5 कम हो गया, माइनस में 2, -7 डिग्री सेल्सियस, यानी उससे भी कम हो गया, तो क्या आ गया? -7 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल उसी प्रकार अगर हम संख्या रेखा पर जाते हैं, मान लीजिए -5 था, अगर इसमें कम हो गया तो क्या हो गया? -6, 7, यानी कितना आ जाएगा? -7 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, इसमें और क्या है? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना बढ़ गया? 4 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार को तापमान कितना हो गया? इसमें मंगलवार को -7 डिग्री सेल्सियस था, फिर बुधवार को बढ़ गया, -7 + 4 बढ़ गया, तो -3 डिग्री सेल्सियस। बुधवार को ये तापमान होगा -3 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 4, चौथे प्रश्न में देखिए, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मान लीजिए ये समुद्र तल है, शून्य लगा दिया, यहां पर है समुद्र तल है, इससे ऊंचाई हवाई जहाज, यहां पर हवाई जहाज उड़ रहा है, ये 5000 मीटर पर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई एक पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। इसके 1200 मीटर नीचे एक पनडुब्बी है, जैसे मान लीजिए ये कोई पनडुब्बी है, यहां पर ये कोई पनडुब्बी है 1200 मीटर नीचे, 1200 मीटर पर। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लंबवत दूरी कितनी है? यानी यहां पर पनडुब्बी है, यहां पर है हवाई जहाज, ये जहाज है, ये पनडुब्बी, यानी जहाज और पनडुब्बी के बीच की लंबवत ऊंचाई हमने क्या ज्ञात करना है? जहाज व पनडुब्बी, जहाज व पनडुब्बी के बीच की ऊंचाई, जहाज व पनडुब्बी के बीच की ऊंचाई 5000 तो ये हो गई और 1200 ये है, यानी ये यहां तक टोटल देखें 0 तक 5000 यहां तक हुआ, 5000 मीटर और 1200 मीटर ये हुआ यहां तक। तो इन दोनों के बीच की तो टोटल ही दूरी होगी, जब इन दोनों को जोड़ देंगे 5000 + 1200 बराबर 6200 मीटर, ये होगी कितनी आ जाएगी? 6200 मीटर। 5वां सवाल, अपने बैंक खाते में 2000 रुपए जमा करता है मोहन और अगले दिन इसमें से 1642 रुपए निकाल लेता है। प्रश्न नंबर 5, बैंक में जमा राशि कितनी करता है? बैंक में जमा 2000 रुपए और 1642 रुपए निकाल लेता है। निकाली राशि 1642 रुपए निकाल लेता है। फिर
बैंक में जमा राशि 2000 रुपए, निकाली राशि 1642 रुपए। यदि खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक, यदि हम निकाली गई राशि को ऋणात्मक लेते हैं, माइनस में लेते हैं, तो फिर क्या पूछा इसमें, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? जमा राशि को कैसे निरूपित करेंगे? धनात्मक। जैसे निकाली गई राशि को ऋणात्मक लेते हैं तो जमा राशि को क्या लेंगे? धनात्मक। और क्या पूछा इसमें, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि, यानी हम कह सकते हैं शेष राशि। शेष राशि कितनी हुई? 2000 रुपए जमा है, 1642 रुपए निकाल लिए, कितने हो गए यहां पर? इसको घटाएंगे 358 रुपए। जब इसमें से घटाएंगे 10 में से 8, 9 में से 5 और 9 में से 6 3, 358 रुपए। यह आ गया। प्रश्न नंबर 6, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर जाती है। जैसे प्रश्न नंबर 6, ये है पूर्व, पश्चिम। अब जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं और जब हम दिशाएं दिखाते हैं, हमेशा दाहिने हाथ की तरफ पूर्व लेंगे। और इसको आप याद ऐसे कर सकते हैं, जैसे ऊ दा पू, इससे याद कर सकते हैं। यानी दाहिने हाथ की तरफ पूर्व हमेशा, जैसे यहां पर पूर्व, ये हमारा दायां हाथ। अपोजिट में पूर्व के हमें पता ही है, यहां पर हुआ पश्चिम। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। चारों दिशाएं हम इस प्रकार से दिखाते हैं। उदापुर से याद कर लीजिए। वैसे भी दाहिने हाथ की तरफ पूर्व दिखाते हैं, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ है दक्षिण। अब इसमें क्या है, उसी रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर है, यहां पर बिंदु ए है और रीता क्या करती है, बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी बिंदु बी तक 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, यहां तक ही 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अब ये वापिस यानी पश्चिम की तरफ 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये 20 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, यानी पूर्व के अंदर हम इसको क्या लें, धनात्मक, वो है पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस प्रकार पूर्णांक से दर्शाएंगे? यानी अगर हम यहां पर धनात्मक लेते हैं तो जो बिंदु सी दर्शाना है वो क्या है कि हम कैसे दर्शाएंगे? यानी पूर्व में यदि हमने धनात्मक ले लिया, पश्चिम में हम क्या लेंगे, ऋणात्मक। और 30 किलोमीटर पश्चिम, 20 किलोमीटर तो यहां तक आ गया। इसका मतलब यहां से यहां तक कितना आया? मान लीजिए सी बिंदु है, ये सी बिंदु कितना आया? ये यहां पर ये सी बिंदु आ गया -10। यानी कितना आएगा सी बिंदु? कहां पर है? हमने क्या करना था कि ये उसकी किस बिंदु पर दर्शाएगा? सी बिंदु -10 को प्रदर्शित करता है, ये हमने बताना था। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 7।